भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा चंचल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह आए जम्मू कश्मीर में, संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर की सियासी हवा में एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण कि जम्मू कश्मीर के किसान बागवान किसके साथ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 6,000 रुपया एक वर्ष का भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो किसानों को दे रही है। अभी 4,000 रुपया बढ़ाने का गृह मंत्री जी ने और ऐलान किया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं गृह मंत्री जी का। और गृह मंत्री जी ने जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में जो काम किए हैं वो 70 वर्ष में कोई भी सरकार काम नहीं कर सकी। लेकिन कुछ सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर की सियासत में पूछे जा रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में सियासी हवा किसकी तरफ है? वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे लोग, क्योंकि कोरोना के दौरान जब हमारा देश भूख के साथ लड़ रहा था, बीमारी के साथ मर रहा था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया और टीका दवा लगाने का काम किया। उस दौरान दूसरी पार्टियां कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, 1 केजी आटा और 1 केजी चावल भी किसी को इन पार्टियों ने नहीं दिया था जो पिछली सरकारों के लीडर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपने दम पे तो सरकार में आ नहीं पाई थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि इस बार अपने दम पर, अकेले दम पर हम सत्ता में आ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने के बाद जो बेस्ट रिफ्यूजी थे, पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे और POK के रिफ्यूजी थे, 1947 के रिफ्यूजी थे, उन लोगों को पूरा हक दिया। वाल्मीकि समाज को हक दिया, गोरखा समाज को हक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने OBC समाज को हक दिया। हर इंसान को हक देने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ मिलकर चलेंगे। पहले कश्मीर में 12 घंटे लगते थे जम्मू से कश्मीर, आज 5 घंटे में लोग कश्मीर पहुंचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कश्मीरी लीडरों को, आप लोगों ने 70 वर्ष राज किया, क्यों हाईवे क्यों नहीं तैयार किया? जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे तैयार भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश पर हमलों पर हमले, उग्रवाद के हमले, मिलिटेंटों की फैक्ट्री, पत्थरबाज और लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज घर घर तिरंगा की मुहिम चलाकर जम्मू कश्मीर में और लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। और PDP के नेता ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 को बहाल कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे। ये कैसे करेंगे 370 को बहाल, या कैसे 70 वर्ष का नहीं कुछ कर पाए? आप बताइए मुझे। हुर्रियत के लीडरों को इन्होंने बढ़ावा दिया, करोड़ों अरबों रुपए उन पर खर्चा किया, सरकारी गाड़ियां दे के रखी हुई थी, वाडी कार्ड दे के रखे हुए थे, वो पाकिस्तान की सपोर्ट में रहते थे। ये हमारे जो कश्मीरी लीडर है ना, ये पाकिस्तान के साथ एक थाली में खाना खाना चाहते हैं, वो हम खाने नहीं देंगे इन लोगों को। ये रहेंगे भारत में और भारत के ही गुण हमें गाने पड़ेंगे। क्यों? हम भारत की भूमि पर रहते हैं, हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, क्यों करो पाकिस्तान से बात? भाई क्या लगता है पाकिस्तान हमारा? पाकिस्तान हमारे पर लाखों हमले करे तो हम पाकिस्तान से बात करें? और 370 हटाने के बाद लोगों को, गरीबों को हक मिला। अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को हक दिया, जहां जहां भी रिफ्यूजी बैठे हुए हैं वहां वहां उनकी जमीन जो है वो मालकी होगी। इन्होंने आज भी पाकिस्तान का, पिछली सरकारों ने हक हमारे भारत में रखा हुआ है कस्टोडियन जमीन का। पूछना चाहता हूं क्यों रखा हुआ है? हम POK से 1947 से जब आए हैं, देवा बटाला से, हमारी वहां जमीन हजारों कंडाल अपनी जमीन थी, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया था? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने 5.5 लाख रुपया देने का फैसला लिया और पैसे देने की और जमीन देने की बात कर रही है सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल, जिनका यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अकेले दम पर जम्मू कश्मीर की सियासत पर राज करने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत पल पल बदल रही है। बयानों के बाद, राजनीतिक पार्टियों की रणनीति के बाद असल में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कौन विराजमान होगा। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ में यश खुराना, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से।